में दिखे आज जोरदार तेजी। निफ्टी 245 अंक बढ़कर 24,877 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 676 अंक बढ़कर 81,273 के लेवल पर बंद हुआ। तो वहीं बैंक निफ्टी 393 अंक बढ़कर 55,735 के लेवल पर बंद हुआ। तो आज की शानदार तेजी के ड्राइविंग फैक्टर्स और स्टॉक्स कौन से रहे बता रही हैं प्रियंका। इंडियन मार्केट्स में आज एक बहुत ही दमदार सेशन देखने को मिला। बहुत सारे शॉर्ट्स सिस्टम में थे। थर्सडे को जिस तरह से एसएनपी की सॉवरेन रेटिंग चेंज की रिपोर्ट आई और प्लस सबसे बड़ा जो ट्रिगर मिला बाजार को वो था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जीएसटी रैशनलाइजेशन का ऐलान करना। उसके बाद तो हमने सेक्टर्स में जो तेजी देखी, बाजार पहले तो गैप अप के साथ खुला और उसके बाद भी फॉलो अप बाइंग आई। आमतौर पर जब बड़ी तेजी के साथ बाजार खुल जाते हैं तो फॉलो थ्रू बाइंग या फिर चेस करना ट्रेडर्स थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी और इसी के चलते सेंसेक्स में 650 पॉइंट्स की बढ़त, बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट्स की बढ़त के साथ, निफ्टी 24,870 के ऊपर लगभग 250 पॉइंट्स की बढ़त के साथ और स्मॉल और मिड कैप में भी 1-1% की बढ़त देखने को मिली। टॉप सेक्टर जो थे, टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर जो टॉप गियर में आज स्टॉक्स थे वो थे ऑटो स्टॉक्स। ऑटो सेक्टोरल इंडेक्स भी आज 4% से ज्यादा 9 महीने की ऊंचाई पर आज दिखाई दिया। कंज्यूमर ड्यूरेबल 3.5% और एफएमसीजी 1%। ये तीनों वो सेक्टर थे जो डायरेक्टली जीएसटी के स्लैब्स में बदलाव से इंपैक्ट होते हैं। अगर ऑटो के लिए स्लैब्स चेंज होते हैं तो पूरा कंजम्पशन को बूस्ट देखता है बाजार। यहाँ तक कि कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए भी अच्छा रहेगा अगर 28 से 18% में आता है और साथ ही एफएमसीजी तो डायरेक्टली कंजम्पशन को बूस्ट है। अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो खरीदारी भी करेंगे, जिसमें कोर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को फायदा होता है। निफ्टी के बड़े जो गेनर थे वो भी इन्हीं स्पेसेस से थे, नेस्ले, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट। इसके अलावा लूजिंग साइड पे आज एलएनटी, आईटीसी, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स दिखाई दिए। रिजल्ट का इंपैक्ट जहां दिखा, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने घाटा काफी कम किया, उम्मीद से बहुत बेहतर पैट निकल कर आया, कर्ज कम करने की भी बात की और यही चीजें बाजार को बहुत पसंद भी आई कि 6% की तेजी के साथ वोडाफोन आइडिया दिखाई दिया। जैगल में बहुत 53% का जंप पैट में दिखाई दिया, लगभग 8% की तेजी स्टॉक्स में थी। सारी ऑटो पैक बाजिंग थे, लेकिन जो टॉप गेनर थे उसमें मारुति, अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर, स्कॉट्स कुबोटा थे और इनफैक्ट कुछ दूसरे अगर आप मिड एंड स्मॉल टीयर के स्टॉक्स बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 20%, आईएफबी ये भी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है। पाइप काउंटर्स में अच्छी मूव थी। आदित्य विजन जैसे जो अपैरल इंडस्ट्री है जो कि छोटे शहरों में कंजम्पशन को बूस्ट से फायदा मिलेगा, ऐसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मूव थी। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड मिड एंड स्मॉल टीयर में आपको डेटामैटिक्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, इथॉस, ओरियन प्रो ये थोड़े से आज बैकफुट पे दिखाई दिए, जिसमें से आपको गॉडफ्रे फिलिप्स थोड़ा सा सिन कैटेगरी में आने की वजह से एक उस पर स्लैब बढ़ने की एंटिसिपेशन में ट्रेडर्स ने उस पर काफी शॉर्ट पोजीशन बनाई।